अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त कुलीन कंट्री कासल पार्क में हूँ। ये तकरीबन एयर यहाँ एक शहर है, वहाँ से बिल्कुल करीब है। एयर अराउंड 1 घंटा है ग्लासगो से। और यहाँ पे वॉक्स हैं, इसके अलावा यहाँ पे कासल है, कैफ़े वगैरह है और एक्टिविटीज़ हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये शुरू में इसके बारे में लिखा हुआ है और ये इसका फिर मैप दिया हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सारी वैसे तो एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए। तो आगे हम चल के देखते हैं कि क्या क्या हम कवर करते हैं। ये शुरू में आप देखें तो यहाँ पे ये कैफ़े है और यहाँ पे बाकी ऐसे बेसिक फैसिलिटीज़ वगैरह भी हैं। यहाँ पे हिरन का एक छोटा सा पार्क है, उसको भी करा सकते हैं अगर बच्चे वगैरह कराना चाहें। यहाँ पे ये शुरू में टॉयलेट्स वगैरह हैं, बाकी एक तरफ एक शॉप है और इधर कैफ़े वगैरह है, लोग बैठे हैं इस वक्त। तो इसके एक तरफ समंदर है और यही कासल के साथ भी अभी हम आगे जाते हैं तो वहाँ से नज़र आता है। बाकी क्योंकि कंटिन्यूसली इस कंट्री पार्क ये कोस्ट पे है और इसके साथ ये समंदर है। बाकी इस तरफ पार्क है और इसके अंदर ये कुछ कॉटेजेस वगैरह हैं। कुछ ये प्राइवेट हैं जहाँ जो इसमें रहते हैं, कुछ यहाँ के शायद स्टाफ है वो रहता है। लेकिन अब इस कासल में ये शादियाँ वगैरह भी होती हैं, यहाँ पे लोग इसको इवेंट्स के लिए ले लेते हैं। तो आगे चल के वो देखते हैं। बहुत ये अच्छा लैंडस्केप हुआ है। बीच में जो इस वक्त फूल हैं इस मौसम के वो हैं और अभी चूँकि समर्स हैं प्रॉपर तकरीबन जून जुलाई, ये वैसे भी इसके बाद जुलाई अगस्त ये बहुत अच्छे टाइम होता है यहाँ, स्पेशली स्कॉटलैंड में ग्रीनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रास्ता है जो कासल की तरफ जा रहा है और फिर हम पहले हमारा प्लान है कि हम उसको कासल को देखते हैं और फिर उसके बाद जो इसके बाकी सराउंडिंग में ये पार्क है ये एरिया भी देखते हैं। काफ़ी ये बाकी बड़ा एरिया है, साइडों पे कंट्री पार्क है। इसी कासल का ये एरिया था और अभी भी है। लेकिन ये एक प्राइवेट रेजिडेंस थी जो यहाँ के एक चीफ, इन्होंने 1777 से 1792 में ये बना था। और जिस तरह यहाँ पे मुख्तलिफ ट्राइब्स या जिनको क्लैंस आप कह सकते हैं यहाँ स्कॉटलैंड में थे, उनके अपने अपने चीफ थे जो इस एरिए के ये थे। इन्होंने ये अपना कासल उस वक्त बनाया 1777 के बाद और फिर ये काफ़ी टाइम तक ये मुख्तलिफ एक तरह की प्राइवेट इनकी उसके अंदर ही रहा यूज़ में। करंटली ये इसको नेशनल ट्रस्ट है जो स्कॉटलैंड का, वो इसको ओन करता है। और ये इसके गार्डन्स हैं जो आपको इस तरफ साइड पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये बहुत अच्छे मेंटेन्ड है। यही पूरा एक पाथ है जो गार्डन्स की तरफ जाता है और सॉरी कासल की तरफ जाता है और उसके साथ नीचे इस तरफ से गार्डन की तरफ भी रास्ता जाता है। ये इसके जो बिल्कुल ही बाहर कासल के ग्राउंड है वो इस साइड से आप देख सकते हैं। बीच में एक फव्वारा लगा हुआ है और इस साइड पे सारी इसकी एक पूरी प्रॉपर लैंडस्केपिंग हुई हुई है। वो रास्ता था एंट्री का और उसके बाद ये इसका मेन जो गेट है। यहाँ से आप आगे आए तो ये इसका पूरा एक मेन साइड से व्यू नज़र आता है जो इस कासल का है। और इसके एक साइड पे ये वॉल पे जहाँ आप देख रहे हैं लोग, ये इसकी दूसरी तरफ समंदर है।
यहाँ पे ये कैनन से ये फिक्स हैं पुरानी, और इस तरफ देखें तो ये समंदर है। ये एयर के करीब की ये कोस्ट है स्कॉटलैंड में, और ये थ्रू आउट ये साथ साथ आगे तक चलती है। यही व्यू जो है ये इस कासल की विंडो से भी नज़र आता है, इसके रूम से, और दूसरी तरफ चूँकि ग्रीनरी है। इस कासल के हवाले से एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो था आइजनहावर, उसको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ पे इन्होंने एज अ गिफ्ट वॉर में हेल्प करने के लिए एक रेजिडेंस दी इसी कासल के अंदर ही, और वो इसको परमानेंटली एक तरह से गिफ्ट किया गया सर्टेन एरिया। और यहाँ पे वो रहा भी बीच में, उसके हवाले से भी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके अंदर इसका नाम आता है। यहाँ जब धूप निकलती है तो फिर ये इसका कलर और बहुत खूबसूरत लगता है समंदर का। ये हर रूम में इस तरह इन्होंने अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस में रखे हुए हैं, जिन पे आप इनके बारे में डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं, और यहाँ की हिस्ट्री के हवाले से, और जो जो लोग यहाँ पे रहे हैं या जो जो इवेंट्स यहाँ हुए हैं। जैसे पहले मैंने आपको मेंशन किया था कि यहाँ जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था आइजनहावर, वो उसको कोई 24 इयर्स के लिए इन्होंने एक पूरा फ्लोर दिए रखा, और वो यहाँ पे 4 टाइम्स आया, और यहाँ पास गोल्फ कोर्स वगैरह है, वहाँ कभी आता था, और उसकी उन्होंने बाकी चीज़ें वगैरह भी इसी तरह डिस्प्ले पे संभाली हुई हैं। ये यहाँ का किचन है सामान का, जो इन्होंने इसी तरह से रखा है। ये बिल्कुल मेरे पीछे जो ये कासल, ये भी मैंने आपको अंदर से दिखाया है, और इसको इन्होंने काफ़ी उसी तरह से मेंटेन किया हुआ है देखने के लिए। जो पीछे एक और तरफ इसका पार्ट है, वो ये नॉर्मली इवेंट्स वगैरह पे या शादी वगैरह पे देते हैं, लेकिन अदरवाइज़ ये सेम इसी तरह ही विज़िट आप कर सकते हैं। और बस यहाँ से लोग, वही शुरू में मैंने आपको व्यू दिखाया, वो यूजुअली यहाँ से बैठ के लोग देखते हैं। बाकी ये दूसरी तरफ का हिस्सा है इसका, और फिर इस तरफ इसके गार्डन्स हैं, तो आगे चल के देखते हैं। इस टावर में यहाँ पे ये मेंशन है कि जो इनके घोड़े वगैरह की देखभाल करते थे वो यहाँ पे रहते थे, और यहाँ उनके नाम वगैरह भी मेंशन है, और ये उनकी रूटीन वैसे मेंशन है। इसकी ये दीवार के साथ साथ ही आप देख सकते हैं नीचे की तरफ समंदर है, और फिर नीचे ये पूरे
जो उस ज़माने के पुराने इनके घोड़ों के अस्तबल वगैरह थे और सर्वेंट्स थे, वो सब चीज़ें यहाँ पे। ये इसकी दूसरी साइड है कासल की। इस तरफ भी ये पुरानी ऐसे 2 कैनन्स लगी हुई हैं, और इस तरफ की विंडो से जो इसका व्यू होगा ये ऑब्वियसली ये गार्डन और इस साइड पे है। ये सारा इस तरफ का व्यू है। ये अब ये जो कासल है इसके साथ साथ हम ये बाकी जो एरिया है वो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, और इसी को हम ये जो मैप है इसको फॉलो करेंगे तो देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या है। ये यहाँ पे जो उस टाइम की सारी ऐसे गन्स लगी हुई हैं वो मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये सारी जो है वो एक जगह पे प्लेस्ड है। ये अब हम फर्दर इसी जो इसके सराउंडिंग में एरिया उसमें अब जा रहे हैं हम आगे। अच्छे बड़े खूबसूरत से दरख्त हैं, और इन दरख्तों के ऊपर ही ये एक और ऐसे ये प्लांट की कोई बेल सी चढ़ी हुई है तकरीबन सभी के ऊपर। ये यहाँ पे नीचे एक और बिल्डिंग है जो इस तरफ से उसकी एक्सेस नहीं है, छोटे से है, लेकिन यहाँ पे ये अपने कपड़े धोने के लिए भेजा करते थे और ये लॉन्ड्री के लिए यूज़ होती थी। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ये फैमिली अगर कहीं भी होती थी तो इवन लंदन से ये ट्रेन पे यहाँ पे कपड़े इनके आते थे सिर्फ वॉश होने के लिए। ये बहुत साथ साथ खूबसूरत व्यू है। एक तरफ उसी कासल के से हम आगे बाएं तो एक तरफ ये समंदर है और आगे लोग इसी पे वॉक कर रहे हैं। इस जगह को ये द पाउडर हाउस, यहाँ पे गन पाउडर स्टोर करते थे, और ये यहाँ पे लिखा है कि अर्ली 20th सेंचुरी तक रोज़ सुबह 8 बजे यहाँ पे ये एक फायर होता था कैनन से। पीछे जैसे मैंने आपको दिखाई थी शुरू में वहाँ कैनन्स भी थी। बहरहाल उनका यहाँ पे जो गन पाउडर स्टोरेज थी वो इस जगह पे थी। ये एक तालाब है और इसमें ये सारे कमल के फूल हैं जो पूरे इस तालाब में नज़र आ रहे हैं, और ऐसे कोई परिंदे वगैरह भी हैं। ये बिल्कुल उसी तालाब पे जहाँ हर तरफ ही ये कमल के फूल हैं उसी के सामने ये एक बात है, और इधर हम एक बेंच पे बैठे हैं जहाँ लोग डिफरेंट लोगों की मेमोरीज़ में अपने रिश्तेदारों की ऐसे बेंच लगा देते हैं। जैसे आप ये देखें कि किसी का बेंच लगा हुआ है और ये 1905 में ये पैदा हुआ और 2010 में फौत हुआ, तो आई एम नॉट श्योर कि खातून थी या मर्द था, लेकिन ये 105 साल एज है जो कि देखा जाए तो यूँ काफ़ी ज़्यादा है। ये जो राइट पे तालाब है इसी के साथ साथ ये पूरी वॉक ये सर्कल करती है। ये एक्चुअली एक और तरफ से एंट्रेंस ही है पार्क की, जिसकी वजह से यहाँ पे शुरू में काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं। कॉफ़ी शॉप है और इसी तरफ ये पॉन्ड के साथ लोग बैठे हैं। ये अगेन ये एक ऐसे फॉरेस्ट वॉक ही है, और ये हर तरफ इस तरह के डिफरेंट रास्ते बने हुए हैं जिनमें आप वॉक कर सकते हैं। ये इस मैप के मुताबिक ये वॉल गार्डन है, उसकी तरफ ये रास्ता जाता है, तो उसी को हम फॉलो करें। बीच में इन्होंने ऐसे ये छोटे ब्रिजेस से कनेक्ट किया हुआ है, और कहते हैं कि एक और ऐसे छोटा सा ये पॉन्ड टाइप है
यहीं पे मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग अपना चाय वगैरह बनाते हैं और बैठते हैं। ये यहाँ पे एक वर्ल्ड गार्डन है। यहाँ पे ऐसे फ्रूट, सब्जियाँ, इस तरह की चीज़ें ये लोग उगाते रहे हैं, अभी भी यहाँ पे ये हैं। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ये यहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे ग्रो करके और फिर होटल्स वगैरह को दिया करते थे जो सराउंडिंग में हैं। ये काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे सारे प्लांट्स हैं और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इसको मैनेज किया हुआ है। ये आप देखें तो इसको मेंटेन भी इन्होंने बहुत अच्छा किया है। और जो भी इस सीज़न में यहाँ पे फूल वगैरह उगते हैं वो हैं। उस साइड पे कोई सेबों के दरख्त हैं और बाकी हर तरफ जो है ये मुख्तलिफ़ तरह के प्लांट्स हैं। ये इन्होंने यहाँ पे ऐसे एक टी हाउस सा बनाया हुआ है जिसके अंदर आप बैठ के गपशप कर सकते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं। लेकिन ये बस वैसे लोगों के लिए है, कोई भी अपने साथ जो चीज़ें लाते हैं। और ये फिर ऐसी गार्डन का पार्ट है, या बेंचेस लगे हैं। काफ़ी ये बड़े पत्तों वाले ये वाले प्लांट्स हैं। शायद मैंने छोटे उसमें तो कभी देखे हैं, लेकिन काफ़ी ये बड़े बड़े इनके पत्ते हैं। ये यहाँ पे हिरनों का एक पार्क भी है और यहाँ पे लिखा है कि 1870 से जो यहाँ पे ये ट्रेंड था एग्जॉटिक एनिमल, फिर ऐसे ऐसे उन्होंने ऐड किए। यहाँ पे अब हिरन भी हैं और वैसे दूर अल्पाकास भी कुछ नज़र आ रहे हैं बैठे हुए। वो दूर आपको जो है वो लामाज है और हिरन है, बीच में कोई अल्पाकास भी हैं। ये इन्होंने जगह जगह थोड़ी सी बनाई हुई ऐसी जहाँ से आप कंपैरेटिवली थोड़ा करीब जा सकते हैं, लेकिन हैं ये इसके अंदर इनक्लोज्ड ही हैं। यहाँ से ऐसे पाथ नीचे भी जाते हैं जो आप नीचे ऐसे बीच है या समुंदर के पास वहाँ तक भी जा सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको कुलीन कासल कंट्री पार्क वो दिखाया। यहाँ पे कासल है, बाकी इसके अराउंड एक कंट्री पार्क है। एनीवेज़ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।